हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जो CBCS के BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं और जेनरिक इलेक्टिव में अगर आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो इसको हम डिस्कस करेंगे, इसका PYQ और एग्जामिनेशन पैटर्न। पहले सिलेबस देख लीजिए, अगर आपका यही सिलेबस है तो ही वीडियो को कंटिन्यूशन में देखिएगा। फिलहाल BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम का सेम सिलेबस है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेनरिक इलेक्टिव CBCS सेमेस्टर 6 का। तो पहली यूनिट में आपको इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है और इसके जो इश्यूज होते हैं इकोनॉमी में वो पढ़ने हैं। दूसरी यूनिट में आपको नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, GDP का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, किस तरह से नेशनल इनकम मेजर्स करी जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। नॉमिनल और रियल इनकम क्या होता है और GDP कॉन्सेप्ट की क्या लिमिटेशन है वो आपको पढ़ना है। तीसरी यूनिट अगेन नेशनल इनकम को और एक्सप्लेन करते हुए GDP के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पढ़ना होगा। एक्चुअल और पोटेंशियल GDP क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और जो इन्वेस्टमेंट फंक्शंस वगैरह होते हैं GDP वगैरह के, MPS हो गया, EPS हो गया, MPC हो गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो है ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब इंक्लूड कर लेती है तो उसके अंदर किस तरीके से नेशनल इनकम को आप कैलकुलेट करोगे। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट अगर कोई चेंजेस करता है अपने एक्सपेंडिचर में तो उसका क्या ये इम्पैक्ट रहता है इनकम के ऊपर, अगर नेट एक्सपोर्ट या टैक्सेस में चेंजेस वगैरह आते हैं तो। इसके बाद यूनिट 5 में आप मनी के बारे में पढ़ोगे, मनी क्या चीज़ है, मनी के जो कॉन्सेप्ट हैं मॉडर्न इकोनॉमी में वो पढ़ोगे आप लोग। डिमांड फॉर मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो ये ब्रीफ सा सिलेबस है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सिलेबस इसका इंटरेस्टिंग ज़रूर है, पढ़ने में मज़ा ज़रूर आता है अगर आप इकोनॉमिक्स में ज़रा भी रुचि लोगे तो अब इसका हम देखते हैं PYQ। तो पेपर दोस्तों 75 मार्क्स का आएगा और लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार था। मोस्ट लाइकली इस ईयर भी यही पैटर्न रहेगा। इसमें दोस्तों ये था, ऑल क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू सेक्शन A एंड सेक्शन B। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। मतलब बेसिकली टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं आपको। सेक्शन A और सेक्शन B में 7-7 क्वेश्चन है जिसमें से 5-5 करने हैं। सेक्शन A हैज़ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड ईच कैरीज 5 मार्क्स, यानी कि सेक्शन A का हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 5 क्वेश्चन करने हैं तो 25 नंबर हो गए। और सेक्शन B का हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 5 करने हैं तो 50 हो गए, तो 50 + 25 75 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में, किसी एक मीडियम में पूरा पेपर आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स। ये टर्म्स हैं कुछ, एग्रीगेशन और मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़, इन्हें आपको डिस्कस करना है, ठीक है। एकत्रीकरण और व्यापक आर्थिक नीतियाँ, समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 5 मार्क्स का है तो एक टर्म को आपको 2.5 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मिनट, ये पेज उल्टे सीधे इन लोगों ने एडजस्ट किए हुए हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजेस ऑफ सेविंग आइडेंटिटी। यूज ऑफ सेविंग आइडेंटिटी की अवधारणा को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, डायग्राम इज रिक्वायर्ड। जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो था, जो डिटर्मिनेशन ऑफ GDP वाले उसमें था, वो उसमें से मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाइए 2.5 मार्क्स में, और इसमें आपको डायग्राम भी बनाना होगा, ठीक है। गुणक की अवधारणा पर चर्चा करें, आरेख आवश्यक है। व्हाट आर द 2 कंपोनेंट ऑफ द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी की उपयोगकर्ता लागत के 2 घटक कौन से हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस। पूर्ण रोजगार बजट अधिशेष क्या है। और व्हाट आर द मोटिव्स फॉर होल्डिंग मनी। मुद्रा रखने के उद्देश्य क्या है, मनी अपने पास रखने के क्या उद्देश्य होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, वो आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड की कीमत और ब्याज दर के बीच संबंध को समझाएं। तो ये 7 क्वेश्चन आपके सेक्शन A में थे, जिसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेक्शन B, और सेक्शन B में भी 7 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 5 करने हैं। हर एक क्वेश्चन सेक्शन B का 10 मार्क्स का होगा। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है,
मेंशन द इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट मैक्रो इकोनॉमिस्ट एड्रेस्ड। समष्टि अर्थशास्त्र के उन मुद्दों का उल्लेख करें जिन्हें समष्टि अर्थशास्त्री संबोधित करते हैं। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताना और इसके जो इश्यूज हैं वो आपको डिस्कस करना है। इसके बाद है सपोज नॉमिनल जीडीपी इज $66 है ना, हाँ 66,000 एंड रियल जीडीपी इज 62,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ द जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। लिस्ट द 4 कंपोनेंट ऑफ टोटल स्पेलिंग। ये दोनों पार्ट्स आपको करने हैं, एक में जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है और एक में ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद इसको तो हिंदी में भी आप देख सकते हो। ठीक है, मान लें कि नाममात्र जीडीपी इतना है और वास्तविक जीडीपी इतना है। जीडीपी डिफ्लेक्टर का मूल्य ज्ञात करें और कुल स्पेलिंग के 4 घटकों की सूची बनाएं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा सेक्शन बी का। इसके बाद है गिव 2 इक्विवेलेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट। वस्तु बाजार में संतुलन का वर्णन करने के 2 समान तरीके दीजिए। वस्तुओं के बाजार संतुलन को कैसे प्राप्त किया जाता है ये दिखाने के लिए आरेखों का उपयोग करें। यूज डायग्राम टू शो हाउ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी का। व्हाट इज बजट सरप्लस? बजट अधिशेय क्या है? एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट परचेजेस ऑन द बजट सरप्लस। बजट अधिशेय पर सरकारी खरीद के प्रभाव की व्याख्या करें। इसके बाद है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इकोनॉमी आर गिवन। इकोनॉमी के बारे में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें गिवन है। GTR और आपका स्मॉल t 0.20 ये सब चीज़ें गिवन है। तो आपको कुछ चीज़ें इसमें कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द मॉडल। ठीक है, और कैलकुलेट ऑल्सो द बजट सरप्लस। और सपोज दैट t इंक्रीजेस 2.25, t मीन्स टैक्स में भी। व्हाट आर द न्यू इक्विलिब्रियम इनकम? नया इक्विलिब्रियम इनकम क्या रहेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को डिफाइन कीजिए। एन इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट रिड्यूस द इक्विलिब्रियम इनकम लेवल इन एन ओपन इकोनॉमी। एक ओपन इकोनॉमी में अगर MPI इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम लेवल जो होता है इकोनॉमी का वो कम हो जाता है। वाइल एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है तो इससे इक्विलिब्रियम लेवल बढ़ जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ग्राफ की मदद से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। और 7th क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड एनालिसिस। और व्हाट इज द मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर क्या है? इफ चेकेबल डिपॉजिट C is 0 एंड द रिजर्व रेशो इज 0.1 फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ये हमारे सेक्शन बी के 7 क्वेश्चंस हो गए जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो एज यू कैन सी पेपर इज नॉट सो इजी। ठीक है, कुछ आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इजीली कर सकते हो पहले सेक्शन में, बाकी पेपर इतना आसान नहीं है। तो आप इस सब्जेक्ट को प्लीज़, मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ज़रा भी इस सब्जेक्ट में ढील छोड़ने की कोशिश करी आपको पेपर में परेशानी होगी। पिछले कई सेशन में एक्सपीरियंस हमें है, बच्चे फेल ज़रूर होते हैं इस सब्जेक्ट में, बहुत बच्चे फेल होते हैं। डराने वाली बात नहीं है, अवेयर करने वाली बात है, ताकि उन लोगों से आप ज़रूर दूर रहो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाकर आपको पेपर में फेल करवा सकते हैं। हम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने के पक्ष में नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें पॉसिबल ही नहीं है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देना। ठीक है, तो यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में। थैंक यू।